क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, विष्णु और इंद्र के पास दिव्य अस्त्र थे जिनकी शक्तियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं? लेकिन ये अस्त्र कहां गए? क्या ये अभी भी पृथ्वी पर कहीं छिपे हुए हैं या हमेशा के लिए छिपा दिए गए हैं? आज हम हिंदू देवताओं के खोए हुए अस्त्रों के रहस्य को उजागर करेंगे। भगवान शिव के त्रिशूल के रहस्य के बारे में लोग क्यों बात नहीं करते? भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। कहा जाता है कि इस त्रिशूल की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इससे समय और स्थान को मोड़ा जा सकता था। लेकिन क्या यह त्रिशूल आज भी कैलाश पर्वत पर छुपा हुआ है, या यह किसी दूसरे आयाम में सुरक्षित रखा गया है? क्या आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था? यह इतना विनाशकारी था कि इसका प्रभाव एक परमाणु बम से भी अधिक हो सकता था। क्या यह आज भी किसी गुप्त स्थान पर छुपा है? क्या प्राचीन ऋषियों ने इसे छिपाने के लिए विशेष यंत्र बनाए थे? अगर आप पौराणिक कथाओं के प्रेमी हैं, तो यह सुनना आपके लिए बेहद रोचक होगा। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का एक और दिव्य अस्त्र। कहा जाता है कि यह अस्त्र इतनी शक्ति रखता था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। क्या यह अस्त्र आज भी कहीं छुपा हुआ है? क्या प्राचीन ऋषियों ने इसे छिपाने के लिए विशेष यंत्र बनाए थे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं अधिक लोग वज्र, भगवान इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में बात करते? यह अस्त्र बिजली की तरह तेज और अजेय था। कहा जाता है कि इस अस्त्र को रोकना असंभव था और यह अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से भेदता था। क्या यह अस्त्र आज भी सुरक्षित है? क्या प्राचीन काल के रहस्यमयी मठों में इसे छुपाया गया है? आइए इस दिव्य अस्त्र की कथा और रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यह आपको हैरान कर देगा। अग्न्यस्त्र, आग के देवता अग्नि का हथियार। यह अस्त्र आग के असली रूप से बना था और इसके निशाने पर जो भी आता वह भयानक आग में जलकर खाक हो जाता था। कहानियां कहती हैं कि यह पूरी की पूरी सेनाओं को पल भर में राख कर सकता था। लेकिन यह खतरनाक अस्त्र अब कहां है? क्या यह किसी गुप्त मठ में छुपाया गया है, दुनिया की नजरों से दूर? चलिए इस दिव्य अस्त्र की कहानी और रहस्यों में डूबते हैं। क्या आप जानते हैं कि वरुणास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? वरुणास्त्र वरुण देव का अस्त्र। यह अस्त्र पानी की शक्ति से भरा हुआ था और इसके द्वारा छोड़े गए जल प्रवाह में कोई भी डूब सकता था। यह अस्त्र अपने शत्रुओं को बाढ़ जैसी विपत्ति में डाल सकता था और उन्हें बहा ले जा सकता था। कहानियां कहती हैं कि इस अस्त्र की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि यह पूरे शहरों को जलमग्न कर सकता था। लेकिन क्या यह अस्त्र अब भी अस्तित्व में है? क्या यह किसी रहस्यमयी स्थान पर छुपा हुआ है या फिर समय की धारा में गुम हो गया है? आइए इस अद्वितीय अस्त्र की कहानी और इसके रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। क्यों नहीं अधिक लोग इन प्राचीन हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अस्त्र ऊर्जा आधारित हथियार थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के ऋषियों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? क्या ये अस्त्र वास्तव में अस्तित्व में थे या फिर ये केवल मिथक है? आइए इन रहस्यों की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि क्या विज्ञान इन प्राचीन कथाओं को सुलझा सकता है। लोग शायद नहीं समझते कि निष्कर्ष क्या है। क्या ये अस्त्र वास्तव में अस्तित्व में थे या यह केवल पौराणिक कथाएं हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। यह आपको हैरान कर देगा। नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। कहा जाता है कि इसे रोका नहीं जा सकता था। यदि किसी पर यह अस्त्र छोड़ दिया जाता तो वह केवल तब रुकता जब शत्रु आत्मसमर्पण कर देता। आज यह अस्त्र कहां है? क्या यह किसी गुप्त मठ में सुरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का दिव्य चक्र, सुदर्शन चक्र, अब कहां है? सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, सदियों से रहस्यमय बना हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दिव्य चक्र अब कहां है और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं। क्या आप जानते हैं, क्या इन अस्त्रों का अस्तित्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित है या फिर यह प्राचीन भारत की भूली हुई टेक्नोलॉजी थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन अस्त्रों का वर्णन ऊर्जा आधारित हथियारों से मिलता है। क्या प्राचीन भारत के ऋषियों के पास ऐसे रहस्य थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया?
क्या आप जानते हैं कि प्राचीन हथियारों का भारतीय संस्कृति पर कितना गहरा प्रभाव है? ये हथियार भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। उत्तर भारत में महाभारत और रामायण की कहानियां धर्म और संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के मंदिरों और त्योहारों में इन शस्त्रों के प्रतीक और चित्रण देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के रूप में इन अस्त्रों की पूजा की जाती है। पश्चिमी भारत में खासकर गुजरात और राजस्थान में लोक कथाओं और लोकगीतों में इन शस्त्रों का वर्णन होता है। यहाँ के लोग दिव्य अस्त्रों की कहानियों को अपने नृत्यों और नाटकों में जीवंत करते हैं। पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा के शस्त्रों का महत्व बहुत अधिक होता है। ये शस्त्र न केवल देवी के शक्ति का प्रतीक है, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास का भी केंद्र है। इन प्राचीन हथियारों का सांस्कृतिक प्रभाव आज भी भारत के विभिन्न कोनों में देखा जा सकता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारी धरोहर कितनी समृद्ध और गहरी है। तो चलिए एक बार फिर इन कहानियों और प्रतीकों की ओर लौटते हैं और समझते हैं कि कैसे वे हमारी संस्कृति और समाज को आकार देते हैं। क्या मैं अकेला हूं जिसे यह नहीं पता था कि ये अस्त्र असली हो सकते हैं? क्यों नहीं, और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कौन सा दिव्य अस्त्र सबसे शक्तिशाली था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और भी माइथोलॉजी रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द क्रिप्टिक कंपास को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू द क्रिप्टिक कंपास फॉर मोर अनटोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ हिंदू मिथोलॉजी।